जदयू कार्यालय में प्रवक्ता डॉक्टर सुनील अभिषेक झा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया कि नीतीश कुमार के आने के पहले स्वास्थ्य की क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है, ये सब देख रहे हैं। हो ये हमारा उद्देश्य नहीं, क्योंकि आप सब लोगों ने देखा है कि गुजरात मॉडल की खूब चर्चा होती थी, लेकिन 2019 के लोकसभा के चुनाव जब हुए तब गुजरात मॉडल नदारद हो गया। आजकल भारतीय जनता पार्टी के नेता गुजरात मॉडल पर उतना फोकस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये मॉडल उनकी तरफ से फिसड्डी साबित हुआ है। एक तरफ गुजरात जैसा प्रदेश है जो धनी है, जिसके पास संसाधन है, जिसको केंद्र से इतनी मदद मिलती है, और दूसरी तरफ बिहार जैसा बीमारू राज्य है, नीति आयोग की रिपोर्ट में पिछड़ा हुआ राज्य है, जिसके पास संसाधन नहीं है। बिहार जैसे राज्य में जो प्रगति की है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वह नीतीश कुमार जी की इच्छा शक्ति, उनका दृढ़ संकल्प, उनके निश्चय की देन है, और बिहार की जनता का जो समर्थन उनको मिलता है इन नीतियों को बनाने में, उसकी देन। कुछ आंकड़े बस मैं आपके सामने और प्रस्तुत करना चाहता हूं कि 2004-05 से तक बिहार में जो गर्भवती महिलाएं थी, उनको जो अटेंडल केयर मिलता था, उनका अनुपात महज 34% था, और 2005-06 से लेकर 15 वर्षों का जो कार्यकाल 3 सरकारों का हुआ, उसमें यह बढ़कर 52.9% तक पहुंच गया। बिहार की बात करें, 2005 से पहले बिहार में सिर्फ 3 मेडिकल कॉलेजेस थे, लेकिन नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में अब यह संख्या बढ़कर 15 हो चुकी है, और हर एक मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग की भी पढ़ाई होती है। हर जिले में भी आप देख सकते हैं कि नर्सिंग कॉलेजेस खुल गई हैं। अभी बहुत बेहतर तरीके से बता रहे थे डॉक्टर साहब कि पहले बिहार आश्रित था साउथ से जो नर्सेज आती थी उन पर, लेकिन आज बिहार की बेटी आपको हर जगह दिखाई पड़ेगी, बिहार के अंदर और बिहार के बाहर भी, विदेशों तक भी नर्सिंग की पढ़ाई पढ़ के लोग जा रहे हैं, अपनी सेवाएं ले रहे हैं, जो दर्शाता है इस बात को कि बिहार अब स्वावलंबी हो रहा है, बिहार आगे बढ़ रहा है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। अगर हम तुलना करें, हम सिर्फ गुजरात की ही बात क्यों करें, अगर जनसंख्या के हिसाब से डॉक्टर्स के अनुपात की बात करते हैं तो बिहार आज झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, पंजाब जैसे कई राज्यों से आगे बढ़ चुका है। आज डॉक्टर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। डॉक्टर साहब ने बताया भी कि कल किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं स्वास्थ्य विभाग में, और इस तरह से लोगों को नौकरियां मिली है, लोग अपनी सेवाएं दें। कोविड जैसी महामारी से बिहार किस तरह से निपटा रहा, किस तरह से सेंट्रल फंड एड नहीं मिलने के बावजूद बिहार ही एक ऐसा प्रदेश रहा जहां जब कोविड से मौत हुई तो सबसे ज्यादा सहायता राशि के रूप में 4 लाख रुपए मृतकों के परिजनों को दी गई, और केंद्र सरकार की तरफ से महज 50,000 रुपए की राशि थी। ऐसा करने वाला राज्य सिर्फ बिहार। आज बिहार में आप पीएचसीज में पेशेंट्स की संख्या को देखेंगे तो इसमें ड्रास्टिक चेंज हुआ है, जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है, जो दर्शाता है कि लोग सर्विसेज से सेटिस्फाइड होते हैं तभी सरकारी अस्पतालों की तरफ रुख करते हैं। बिहार लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर है। बिहार की छवि धूमिल करने का एक नकारात्मक प्रयास भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा किया जाता है। लंबे समय तक स्वास्थ्य विभाग उन लोगों के पास रहा, लेकिन हम लोगों ने एक कंबाइंड एफर्ट माना। नीतीश कुमार जी ने हमेशा स्वास्थ्य विभाग को प्राथमिकता दी है कि कैसे स्वास्थ्य सेवाएं बिहार में दुरुस्त हो सके। खैर, ये लोग लाख कोशिश कर रहे हैं। आज के हमारे इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम लोगों ने फिर से एक बार इन लोगों की गुजरात मॉडल का पर्दाफाश किया है। आप लोगों के सामने आंकड़ों के साथ हम लोग आए हैं, और यही सत्य है। बिहार की छवि ये लोग लाख खराब करने की कोशिश कर ले। बिहार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार में बड़ी तेजी के साथ हर क्षेत्र में, और खासकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। जो आंकड़े केंद्र सरकार के ही आंकड़े हैं, उनके मुताबिक हम गुजरात मॉडल से हमेशा ज़्यादा है। बहुत सारे राज्यों में से हमारी स्वास्थ्य संबंधी अग्रणी भूमिका निभा रही है, और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में जितना विकास हुआ है, तो कुछ आंकड़े सुलभ प्रसंग के लिए आपको लेना चाहते हैं। और आपने कल ही देखा होगा, कल एक ऐतिहासिक क्षण था जबकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हजारों नौकरियां दी गई। 3 नए मेडिकल कॉलेज का प्रोजेक्ट पास हुआ। डिजिटल हेल्थ मिशन, जो कि आप समझ लें कि ये पूरे देश में अग्रणी राज्य होगा डिजिटल हेल्थ मिशन लागू करने के लिए। ये कल का केवल था। तो प्रतिदिन स्वास्थ्य के मामले में हम प्रगति कर रहे हैं। बीजेपी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है और गुजरात मॉडल को लेकर भाजपा के लोग भ्रमित कर रहे हैं।
गुजरात मॉडल से हम हमेशा आगे हैं। बीते दिनों हजारों सरकारी नौकरियां दी गई, नए हॉस्पिटल और नए कॉलेज का शिलान्यास हुआ है। बिहार के लोग सरकारी अस्पताल अधिक पहुंचते हैं। गुजरात में लोग काफी कम जाते हैं। खून से कमी से ग्रसित महिला की संख्या भी बिहार में कम है। पुरुषों में खून की कमी से ग्रसित बिहार में 34% है, तो वहीं गुजरात में 36% है। मनीष, सिटी पोस्ट लाइव, पटना।